तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना पराठा, जो कि बहुत ही कम वक्त में और कुछ ही सामान में बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनों को ज़रूर खिलाएं। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में ग्रो एंड कुक में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रो विद कुक के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या क्या लगेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू ले लिए हैं। आलू का छिलका उतार लिया था और साथ ही साथ मिर्ची कट कर ली थी 4 से 5 बड़ी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है। साबूदाना को हमें अच्छे से भिगोना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 3 से 4 घंटा इसे भिगो के रख देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है चावल का आटा। ये जो चावल का आटा है ना, ये नए चावल के आटा है, यानी कि जो अभी दिवाली में निकलते हैं वो वाला चावल का आटा है। तो ये हम सारा एक साइड रख देते हैं। इस तरह से एक बाउल लेना है और उसमें जो हमने ये साबूदाना लिया था वो सारा हम इसमें अब चम्मच की सहायता से डाल देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं मिर्ची। मिर्ची को मैंने मोटे तौर पर ही कट किया है ताकि जब भी बच्चे खाएं तो निकाल कर फेंक सके। हमें इसका सिर्फ टेस्ट चाहिए, यानी कि तीखेपन के लिए हम यहाँ पर मिर्ची ले रहे हैं। साथ ही साथ अब हम जो भी हमने आलू लिया था उसको कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू ले लिए थे। अब हमें आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को कद्दूकस कर लिया था, तो हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि इसका जो भी सारा स्टार्च है वो निकल जाए। और इसी के साथ हम इसका सारा पानी निकाल के ये सारा आलू जो हमने कद्दूकस किया है वो बैटर में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने साबूदाना में ये सारा आलू का पानी हमने निकाल कर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा आलू डाल दिया था। अब हमें यहाँ पे ये मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा हम थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच चावल का आटा ले रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जितना हमें लगेगा हम उतना डालते जाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, यानी कि एक इसका बैटर बनाना है हमें। जैसे कि इडली का बैटर होता है या फिर डोसे का बैटर होता है, उसी तरह से हम इसका एक बैटर बनाना है। जितना आप इसका मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है इसकी कंसिस्टेंसी, और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि मैंने आप पहले बताया था कि इडली का बैटर होता है उसी तरह। और अगर आपको लगे कि थोड़ा और पानी डालना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। एक स्मूथ बैटर इसका बना लें। तो यहाँ पे हमारा ये बैटर परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे हल्दी वल्दी नहीं डाली है, हमें ये वाइट ही रखना है। अगर आप चाहते हैं तो मिर्ची मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं और हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे वाइट ही रखा है। तो ये हमारा परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो गया था। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। अगर आप ये उपवास के लिए बना रहे हैं ना, तो इसमें चावल के आटे की जगह आप सिंगाड़ा के भी आटा ले सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसे साबूदाना को बैटर मतलब मिक्सी में पीस के इसका एक अच्छा सा बैटर बना सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्टली अब बैटर बनकर रेडी हो गया था। तो यहाँ पे पैन गरम हो गया था, तो हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था। अब ये तेल जो हमने पैन में डाला था वो सारी जगह लग जाए, इसलिए इस तरह से हमने ये पैन मतलब तेल को इधर उधर पलटा दिया था। तो ये पूरी तरह से फैल गया था अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे बैटर। जो भी हमने ये बैटर बनाया था वो एकदम बीच सेंटर में ही डाल देना है। तो इस तरह से ये हमें डालते जाना है, यानी कि छोटा सा ये पराठा मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते। पराठा हमें ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली मैंने डाल दिया था। तो अब कुछ देर हमें इसको वेट करना है, यानी कि पकने देना है नीचे से। जब तक ये क्रंची नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देना है। हमें यहाँ पे जैसे ही हम डालें उसी तुरंत हमें इसको पलटाना नहीं है। कुछ देर वेट करें, उसके बाद हम इसको पलटा देंगे। तो अब ये नीचे से अच्छे से पक गया था, तो मैं इसको पलटा रही हूँ। एक साइड हो जाने के बाद हमने इसको पलटा देना है। तो तो यहाँ पे देखो, इस तरह से आप पलटाएंगे ना तो ये एकदम परफेक्टली निकल आता है। यहाँ पे कोई ये चिपकता नहीं है और ना कुछ इसका मतलब जलने का टेंशन होता है। तो ये परफेक्टली यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है। कुछ ही देर में बनकर रेडी हो जाने वाला ये पराठा है दोस्तों। और ना ही कुछ मेहनत लगती है इसमें। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरा परफेक्टली हो गया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी हो गया था। तो इस तरह से अगर आप दबाएंगे तो ये और भी क्रंची होता जाएगा।
तो देखो ये परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। तो हम इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह मैंने एक एक करके सारे पराठे बना लिए थे। तो अब ना इसके साथ खाने वाली चटनी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली ली थी, तो उसी तवे पे मैंने ये सारी मूंगफली डाल दी थी। तवा गर्म ही था तो ये अच्छे से सेक के निकल आ गए थे। बस थोड़ी थोड़ी देर ही हमें इसे सेकना है। मेरे हाथों को जल नहीं रहा था, लेकिन आप चम्मच का यूज़ ज़रूर करें। तो कुछ ही मिनटों में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मूंगफली गोल्डन रोस्ट हो गई थी, तो हमने प्लेट में निकाल लिया था। तो इस तरह से मैंने मिक्सी पॉट में थोड़ी सी मिर्ची, धनिया और मूंगफली डाल के इसे पानी डाल के पीस लेना है। बस यहाँ पे ये हमारी परफेक्टली चटनी बनकर रेडी हो गई थी। और नमक ज़रूर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा ये नाश्ता परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। तो आप खुद देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट पराठा बना है। तो इस तरह से ले और चटनी लगा के इसको खा ले। तो अगर हरी मिर्ची आई हो तो वो आप निकाल कर फेंक सकते हैं। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें दोस्तों। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे बताना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। तो बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए।